सीधे चलेंगे जहां योगी मंत्री परिषद की बैठक के बाद कैबिनेट निर्णयों की जानकारी देते हुए सरकार के मंत्री। और इस वर्ष भी शीरा नीति में हमने देशी मदिरा के लिए 19% शीरे का रिजर्वेशन शीरा नीति में आज अनुमोदित हुआ है, जो हम लोग डिस्टलरीज को देते हैं, उपलब्ध कराते हैं और वो उस शीरे से देशी मदिरा का प्रोडक्शन करते हैं। क्योंकि आबकारी टोटल राजस्व में देशी मदिरा का प्रतिशत 46% है, एक बड़ा चंक देशी मदिरा से आता है, तो उसके लिए आवश्यक है कि हम लोग शीरा उपलब्ध कराएं उन सभी प्लांट्स को। इसी की तरह जितनी भी और छोटी लघु आधारित इकाइयां हैं जिनको शीरे की आवश्यकता होती है, उन सभी इकाइयों में भी उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम 1964 के तहत हम लोग ने व्यवस्था करी है। इसके साथ ही साथ चीनी मिल द्वारा जो शीरे की बिक्री होती है उसमें 20 रुपये प्रति कुंटल की दर से विनियामक शुल्क का भुगतान का भी शीरा नीति में प्रावधान किया गया है, जो सीधे प्रदेश सरकार को वो वर्ष भी पिछले वर्ष की तरह पिछले वर्ष भी 19% का हम लोगों ने रिजर्वेशन किया था। इस वर्ष भी हम लोग 19% का रिजर्वेशन लेकर शीरा नीति में लेकर आए हैं और आज माननीय मंत्री परिषद ने इस शीरा नीति को अनुमोदित किया है। विनिमय शुल्क है, देखिए, जो कि हम लोग अपने अधिकारी लगाते हैं, चीनी मिलों में आबकारी विभाग के अधिकारी लगते हैं और एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है, तो एक विनिमय शुल्क हम लोग चीनी मिलों से लेते हैं उस शीरे पे, तो वो 20 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित किया गया है। 19% ही था पिछले साल भी, आज साल भी 19% ही रखा है। नहीं, बढ़ाया नहीं गया, उतना ही है, उतना ही 20 ही रुपये था, 20 रुपये कुंटल ही था। धन्यवाद। नितिन जी। माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 के प्रख्यापित होने के बाद उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 निराशित हो गया। अतः जो उस समय ट्रांसफर नीति थी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सहायता प्राप्त महाविद्यालय के अध्यापकों के लिए 2005 की, वह स्वतः समाप्त हो गई, तो नई नियमावली की आवश्यकता थी। अतः वो नई नियमावली इस बार लाई गई है, जिसको कहा गया उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानांतरण नियमावली 2024। और इसमें कोई खास बदलाव नहीं है, सिर्फ उतना बदलाव हुआ है क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और ख़ास तौर से महिलाएं जब अपने गृह जनपद से बहुत दूर जाती हैं या दिव्यांग लोग बहुत दूर जाते हैं तो उनको परेशानी होती है। तो जो 5 वर्ष मिनिमम उस विद्यालय में महाविद्यालय में सेवा की आवश्यकता थी उसको घटा के 3 वर्ष कर दिया गया। ये उसमें बदलाव है, बाकी जस की तस्वीर नियमावली है, सबके लिए है, लेकिन उनको कंसीडर करके 3 वर्ष सबके लिए कर दिया। हाँ, 3 वर्ष बाद, अभी तक 5 वर्ष बाद होता था, अब उसकी जगह 3 वर्ष बाद हुआ है। 3 वर्ष मिनिमम 3 वर्ष महिलाओं के लिए उनको कंसीडर क्यों किया गया, एक प्रश्न आया था। तो प्रश्न में ये कहा कि क्योंकि यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी है, नियम यूनिफॉर्म होता है, इसलिए उसमें 3 वर्ष सबके लिए कर दिया, उनको लाभ मिल जाएगा। 3 वर्ष तक तो महिलाओं का कोई भाई, कोई पिता, कोई कर वहाँ पे एडजस्ट कर सकता है। 5 वर्ष एक लंबा समय था। ये एक तो ये हमारा प्रस्ताव था। दूसरा, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 में संशोधन लाया गया है। अभी तक ये जितने भी सोसाइटी या ट्रस्ट या कंपनी लॉ, इसके अंतर्गत जो संस्थाएं होती थी वह हमारे यहाँ आवेदन करती थी, चाहे प्रदेश में हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो। लेकिन जो किसी और स्टेट से ऐसी संस्थाएं हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, तो उनको अवसर प्रदान करने के लिए अब ये हो गया कि यदि किसी और प्रदेश में भी वो रजिस्टर्ड हैं वहाँ के नियमावली के अनुसार, तो और वहाँ पर शिक्षण संस्थाएं चलाती हैं, तो उनको भी यहाँ अवसर मिल जाएगा। ये उनको सुविधा हो गई। और
अभी जो हमारी नई नीति आई थी उसमें विदेशी विश्वविद्यालयों को भी आमंत्रित किया गया है। तो जो यूजीसी ने नियम बनाया है, एक प्रख्यापन किया है, विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के कैंपस की स्थापना और संचालन विनियम 2023, इसके अकॉर्डिंग जितने भी होंगे उनको भी यहाँ पे अवसर मिल जाएगा। दूसरा ये प्रस्ताव था। तीसरा, अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय है ये, लखनऊ में परिसर स्थापना के हेतु निश्चित भूमि उपलब्ध कराने के लिए। अभी तक ये प्राइवेट एक जगह बिल्डिंग में चलाते थे और इन्होंने भूमि की आवश्यकता को महसूस किया था, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि ये चकौली, परगना बिजनौर, तहसील सरोजनी नगर, जनपद लखनऊ में 2.3239 हेक्टेयर भूमि को चिन्हित कर उसको उपलब्ध कराया गया है। 2.3239 हेक्टेयर, और इसका जो भी सर्किल रेट से 4 गुना मूल्य जो था उसके, और मालगुजारी 34, मतलब ये था 9,29,56,000, और मालगुजारी था 34,858, ये प्रतिवर्ष बताया गया था। इसको हम शिक्षा विभाग लेगा और शिक्षा विभाग उनको लीज पर देगा। ये प्रस्ताव है। ये 3 प्रस्ताव बड़े महत्वपूर्ण। जी हाँ, इससे लाभ होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, चंदौली है जगह का नाम, चकौली, परगना बिजनौर, तहसील सरोजनी नगर, जनपद लखनऊ। नहीं, अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय है जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अभी तक एक परिसर में चलाते थे किराए पर लेकर। इनको उसका विस्तार देना है, और विस्तार से लाभ होगा यहाँ के छात्रों को जो विदेश में विदेशी भाषा सीख के वहाँ कोई काम करना चाहते हैं, या यहाँ पर कोई ऐसी संस्थान है जिनमें विदेशी भाषा की आवश्यकता होती है, तो 2-2.5 हज़ार स्टूडेंट्स को रोजगार के अवसर मिलेंगे और वो उनको भूमि उपलब्ध करा के उनका परिसर खोला जाएगा। अभी तक किराए की मत सोचा, हाँ, एग्जिस्ट करता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय है, लेकिन वहाँ अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं को ही ज्ञान दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपाध्याय जी। आज की मंत्रिपरिषद के में